ओम शांति। मार्च मास दो बाबा के अमूल्य रत्नों का स्मृति मास। दादी जानकी और दादी गुलजार जी जिनके तन का आधार लेकर बाप दादा ने साकार में आकर हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए ज्ञान के अनेक गुह्य राज समझाए। दादी अपनी त्याग तपस्या के आधार पर बाप दादा का रथ बनी। तो ऐसे दोनों अनमोल रत्न की स्मृति का मास है मार्च मास। 11 मार्च को दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस है और 27 मार्च दादी जानकी का स्मृति दिवस। तो मार्च मास हम बच्चों के लिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करने का मास है जिसमें दो ऐसे संपूर्ण फरिश्तों ने बाबा की गोद ली जो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहते, सदा बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में अपनी बुद्धि और मन को बिजी रखते और ज्ञान के गुह्य रहस्य निकालते। तो ऐसी दादी गुलजार जी जो अपने त्याग तपस्या के बल पर बाप दादा का रथ बनी, अंतिम 3 मास फरिश्ताई स्वरूप में रही। तो उनके अंग संग रहने वाली ब्रह्मा कुमारी नम्रता बहन जो एवर हेल्दी हॉस्पिटल शांतिवन से हैं, आप दादी जी के अंतिम समय में दादी जी के साथ रहे। तो दादी जी के बारे में नम्रता बहन कहती हैं, परमात्मा की एक अद्भुत रचना थी दादी गुलजार। नम्रता बहन बताती, मेरे जीवन की श्रृंखला का यह एक अत्यंत महान अंश है। इसके बिना इस जीवन का इतना मोल नहीं होता। दिल में ऐसी छाप लगी हुई है कि मैंने इन आंखों से कैसी मूर्ति को देखा। जीवन में और कुछ ना भी मिला हो पर ऐसी मूर्ति के साथ इतने नजदीक से रहने का सौभाग्य परमात्मा ने मुझे प्रदान किया। मैंने सब कुछ पा लिया। नम्रता बहन कहती हैं, यह मेरे जीवन का श्रेष्ठ और महान पाठ था जो कल्प बाद फिर रिपीट हुआ था। इसे भूला नहीं जा सकता। दादी की स्थिति, उनके स्वरूप का यदि संपूर्ण रूप से वर्णन करूं तो शायद ही कोई विश्वास कर सके या समझ सके। लगभग अंतिम 3 साल जो हमारे सामने विचरण कर रहा था, हमसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, हमको दृष्टि दे रहा था, वह कोई स्थूल शरीरधारी मनुष्य नहीं लेकिन एक संपूर्ण फरिश्ता था। 5 तत्वों द्वारा निर्मित इस स्थूल दुनिया के कुछ नियम हैं। कुछ चीजें यहां पर संभव हैं, कुछ संभव नहीं है। हम सभी जीव आत्माएं इसी नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दादी जो इस दुनिया के सारे नियम, सारे प्रभाव, सारे बंधनों से बिल्कुल मुक्त, न्यारी और प्यारी थी। दृष्टि द्वारा डायरेक्शन मिलता था। ब्रह्मा कुमारी नम्रता बहन बताती हैं, दृष्टि द्वारा डायरेक्शन मिलता था। आजकल के समय में तो दुनिया के इशारों की भाषा ही लोप हो गई है। दुनिया में इस समय इशारों की भाषा जैसे लोप हो गई है। देवी परिवार में भी अधिकतर वाणी द्वारा ही कारोबार चलता है।
कहीं कहीं विशेष पुरुषार्थी ब्राह्मणों के इशारों की भाषा चलती है, लेकिन दादी जी वाणी द्वारा नहीं, इशारों द्वारा भी नहीं, लेकिन आगे क्या करना है वे डायरेक्शन दृष्टि द्वारा देती थी। दादी जी के पास में एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में थी। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि दादी जी की तबीयत अचानक ऊपर नीचे होती थी। डॉक्टर्स आकर देखते थे, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ पाता था कि दादी जी को कहाँ क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दादी जी को मेडिकल का ज्ञान नहीं था, फिर भी कौन सी शारीरिक प्रॉब्लम चल रही है, उसका निवारण क्या है, सब जानती थी और दृष्टि द्वारा हमको टचिंग दे देती थी। हम उसी टचिंग के आधार से इन्वेस्टिगेशन करवाते थे तो बीमारियों का पता पड़ जाता था और आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर शुरू कर देते थे। एक या दो बार नहीं, लेकिन बहुत बार दादी जी ने हमें ऐसा अनुभव कराया। ब्रह्मा कुमारी नम्रता बहन अगले अनुभव में कहती हैं, स्थूल आंखों से ना दिखने वाली आत्माओं को सकाश। स्थूल आंखों द्वारा न दिखने वाली आत्माओं को सकाश। दादी जी की स्थिति बाप समान थी, जिस कारण जो जो बाबा के पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, सब हमने दादी जी के साथ अनुभव की। किसी भी आत्मा को देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का स्पष्ट ज्ञान दादी जी को हो जाता था। यहां तक कि उस आत्मा का अभी क्या संकल्प चल रहा है वह भी वाणी द्वारा स्पष्ट बता देती थी। कुछ दिनों तक लगातार एक निर्धारित समय पर दादी जी कमरे की खिड़की की तरफ शक्तिशाली दृष्टि देती रहती थी। हम रोज पूछते थे, दादी जी वहां क्या है? दादी जी रोज जवाब देती थी, अशुद्ध आत्मा आई थी। हमने एक दिन पूछा, अशुद्ध आत्मा क्यों आई थी दादी जी? दादी जी ने जवाब दिया, अशुद्ध आत्मा आई थी, चक्कर लगाकर चली गई। हमें आभास हुआ कि अशुद्ध आत्माओं को भी दादी जी दृष्टि द्वारा शक्तियों का सकाश देती हैं, इसलिए वे दादी जी के पास चक्कर लगाती रहती थी। दादी जी की आत्मिक दृष्टि बहुत पावरफुल थी। जैसे बाबा स्थूल शरीर को ना देख आत्मा को ही देखता है, उसी तरह दादी जी भी हम सबको ज्योति बिंदु आत्मा ही देखती थी। और जिन आत्माओं को किसी कारणवश शरीर नहीं मिला है, वे भी दादी जी के पास सकाश लेने के लिए चक्कर लगाती रहती थी। नम्रता बहन अपने अनुभव में बताती हैं कि दादी जी में अद्भुत शक्ति थी, जिसके आधार से शारीरिक पीड़ा को स्पर्श से ठीक कर देती थी। दादी जी के पास अद्भुत शक्ति थी, जिसके आधार पर वे शारीरिक पीड़ा को स्पर्श से ठीक कर देती थी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव में हमने सुना है कि अपने हस्त कमल से स्पर्श से ही बिगड़ी को बनाने की सिद्धि बाबा में थी। ऐसा ही अनुभव हमें दादी जी के साथ भी होता था। कभी भी किसी भी कारणवश सिर में बहुत दर्द होता था तो हम दादी जी के सामने बैठते थे और दादी जी को बताते थे। दादी जी अपनी एक उंगली से हमारी भ्रुकुटी में स्पर्श करती थी और चमत्कार हो जाता था। कुछ सेकंड के अंदर ही सिर का दर्द संपूर्ण रूप से
समाप्त हो जाता था। हम सोचते थे कि यह तो सिर्फ हमारा ही अनुभव होगा, लेकिन नहीं, बाद में हमको बहुत सारी बहनें मिली जिनका भी पर्सनल अनुभव था कि दादी जी अपने हाथों के स्पर्श मात्र से ही कैसे भी शारीरिक दर्द को सेकंड में समाप्त कर देती थी। एक कहावत है, बुरा होने पर जिसके मन में दुख का अनुभव नहीं हो, अच्छा होने पर भी मन बिल्कुल शांत रहे, खुशी में बेकाबू ना हो, गुस्सा, डर व प्रेम आदि सब कुछ एक ही भाव से एक जैसा देखता है, उसका मन और बुद्धि स्थिर रहते हैं। वही सच्चा मुनि अर्थात सच्चा योगी कहलाता है, और उसकी उपस्थिति ही संसार के लिए वरदान है। दादी जी की अवस्था भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ना दुख ना ही सुख। दादी जी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता था। सबके भिन्न भिन्न भावों को समा के दादी जी बस एक के ही संग में निरंतर रहते थे। अगले अनुभव में नम्रता बहन बताती, दादी जी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी शिव बाबा के रथ के पार्ट की। दादी जी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी शिव बाबा के रथ के पार्ट की। इसी कारण दादी जी अपने ऊपर हर घड़ी अत्यंत अटेंशन रखते हुए हर आत्मा के संबंध संपर्क में आती थी। दादी जी ने अपने आप में पक्का किया हुआ था कि अगर मेरे अंदर थोड़ा भी कड़वापन होगा और इसी रथ के माध्यम से जब परमात्मा का मिलन होगा तो आत्माएं परमात्म सुख संपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए चाहे कोई आत्मा ठीक से उनसे व्यवहार भी ना करे, चाहे देह की या दुनिया की कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति उनके सामने आए, लेकिन दृढ़ता के साथ हर कर्म में सरलता और सहनशीलता जैसे महान गुणों को नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे चलती रहीं। वरदान में मिली हुई रथ के पार्ट की जिम्मेवारी को भी दादी ने बखूबी निभाया। हमने बड़ों के अनुभवों में सुना है कि जब दादी जी यज्ञ के बड़े बड़े कारोबार संभालते थे तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती थी जो स्थिति को हिला दे, लेकिन किसी ने भी दादी जी को थोड़ी भी सख्ती से किसी भी आत्मा को शिक्षा देते हुए ना देखा ना सुना। हर आत्मा के स्वभाव, संस्कार, भाव भावना को अंदर ही समाकर दिल के स्नेह के बोल और व्यवहार से सबको संतुष्ट कर देती थी। दादी जी यह वही कर सकता है जिसमें स्थिरता की सिद्धि को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया हो। कोई साधारण व्यक्ति यह कर ही नहीं सकता। शक्तिशाली स्थिति और परमात्म प्यार के कवच के कारण हर पीड़ा से मुक्ति। दादी जी को शक्तिशाली स्थिति और परमात्म प्यार के कवच के कारण हर पीड़ा से मुक्ति मिलती थी। जितना समय हम दादी जी के साथ में रहे, हमको अनुभव होता था कि जो कुछ भी दादी जी के साथ हो रहा है वह बस बाबा और दादी जी के बीच की ही बातें हैं। वहां हम सबका कोई रोल ही नहीं था। सब कुछ बाबा खुद कर रहा था। बाबा खुद दादी जी को चला रहा था और जो कुछ भी होने वाला था उसका स्पष्ट ज्ञान भी दादी जी को पहले से ही था। हमको बाहरी हिसाब से देखने में आता था कि दादी जी को कितना कष्ट हो रहा होगा, लेकिन जैसे महाभारत की कथा में दिखाते हैं, परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि और धर्म के रास्तों पर चलने वाले अभिमन्यु पर
जितने भी कौरवों के वार होते थे, श्री कृष्ण जी उन सबको अपने ऊपर ले लेते थे। तभी तो अंतिम सांस तक भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी थी। ऐसे ही दादी जी की शक्तिशाली स्थिति और परमात्म प्यार के कवच के कारण उनको किसी भी पीड़ा की कोई महसूसता ही नहीं होती थी। बिना एनेस्थीसिया के कितनी सर्जरी हुई, कितने टांके लगे, परंतु दादी जी एकदम शांत अवस्था में मंदिर की मूर्ति के समान स्थिर रहती थी। हाथ की अंगुली तक भी नहीं हिलाती थी। हम इन आंखों ने एक महान संपूर्ण प्रकृति जीत माया जीत विजय मूर्ति को प्रत्यक्ष देखा। उनके साथ में रहते हर पल दिल में यही गाना बजता था, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ऐसे हमारी अति मीठी, अति स्नेही, प्राण प्यारी गुलजार दादी जी परमात्म पिता की एक अद्भुत रचना थी, जिनके साथ रहने का हमें श्रेष्ठ अवसर परमात्मा ने प्रदान किया। तो इन अवसरों को भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। यह कल्प कल्प परमात्मा मुझ श्रेष्ठ आत्मा के द्वारा पार्ट प्ले करवाता है। तो ऐसी दादी जी जो संपूर्ण फरिश्ताई स्वरूप में हमारे साथ रहीं, हमारे अंग संग रहीं, उनकी अनेक विशेषताएं, अनेक गुण हैं, जिन्हें संपूर्ण विवरण करना असंभव है। अच्छा, ओम शांति।